विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया, बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब। वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। ये विज्ञान भी कहता है कि यदि तुम सहज रहो, सरल रखो, अपना बहुत अच्छा व्यवहार रखो, तो जो महीनों बाद काम होने वो आपको आज एहसास हो जाएगा कि ये काम कैसे होने। हमने दिलों को इतना जटिल बना लिया है ममत्व भाव के कारण कि जो मिला है वो ना छूट जाए, इससे ज़्यादा मिलना तब वो रह जाता है। आप मुट्ठी में कंकड़ लिए हो, हीरे कहाँ से आएंगे? अरे कंकड़ को छोड़ो, हीरों से हाथ भर जाएंगे। क्योंकि तुम छोड़ ही वो सकते हो जो तुम्हारा नहीं है। जो हमारा है उसे छोड़ा नहीं जा सकता है। हमारा क्या है? आप 10 लक्षण में पूजन कर ले तो ये 10 लक्षण है क्या? एक भी लक्षण प्रकट नहीं होता है। क्षमा, उत्तम, मार्दा, वार्दा, सब स्वत सत संयम वितारे आते हैं, चले जाते हैं। तुम एक को भी नहीं टिकने देते हो। एक को भी एक दिन टिक जाए तो गनीमत है। बोले आज क्षमा निपट गई। हमने कही क्षमा निपटने की चीज है क्या? अरे क्षमा को लाओ, तुम्हारे पाप निपट जाएंगे। क्योंकि जिससे प्यार होता है उसके ऐब भी हुनर नजर आते हैं, और जिससे दुश्मनी हो उसके हुनर भी ऐब नजर आते हैं। आप भी ध्यान रखना। हमारे आचार्य श्री कभी कभी बहुत दिनों बाद आते थे तो कहते थे कोई समस्या हो? हम कहते थे आचार्य श्री कोई समस्या नहीं। तो कहते थे अजीब हो तुम, 5 साल बाद भी आती हो तो कोई समस्या ही नहीं होती है। हमने कहा हमने जीवन को, वास्तव में कोई समस्या नहीं है जीवन में, क्योंकि समस्याएं इतनी छोटी छोटी समस्याओं से घबराएंगे तो वो मोक्ष पद तक कैसे जा पाएंगे। अरे समस्याओं के समाधान भी हमारे पास है। हमसे बड़ा समाधान क्या हो सकता है? हर विवाद का हल हो सकता है शायद बात के द्वारा। जहाँ भी गए वहाँ प्यार और वात्सल्य है, जहाँ ही है वहीं तकरार है। आप कहोगे भी और ही क्या होता है? ये मेरा ही है, इस पर मेरा ही अधिकार है, वहीं तकरार है। जहाँ भी है तुम्हारा भी है, हमारा भी है, तो कहाँ तकरार है? ध्यान रखना। जेठानी देवरानी सोचे ये घर तुम्हारा भी है, घर मेरा भी है, ये जेवर इसी घर का है, ये जेवर घर, मकान, दुकान, परिवार सब। यदि तुम्हारा पति है तो वो किसी का देवर भी लगता होगा, किसी का बेटा भी लगता होगा,
किसी का भाई भी लगता होगा। और जिस दिन तुम्हारा दिल इतना विशाल हो जाएगा कि तुम जो चाहते हो वो दूसरों को देने लगो, समझ लेना इतने में ही तुम्हारा संसार आज और अभी सुखी हो जाएगा। तुम अपने मायके से चाहती हो कि तुम्हारा भाई बहुत तुम्हें विदाई में कुछ दे, तुम्हारी भाभी बहुत खिदमत करे तुम्हारी, तो तुम अपनी ननद के साथ भी तो यही सोचा करो कि उनका भी मायका है, जितना दे दो बहन बेटियों को ब्याज सहित वापस आ जाता है। क्यों दिल छोटा करते हो? अपनी बेटी को कुछ दे दिया होगा, अरे दे देने दो। जिस दिन यदि घर को स्वर्ग बनाना चाहती हो उस दिन सास से बोलना कि ये 2 साड़ियाँ आप लाई थी, अच्छा नहीं लगता, 2 मैं और ले आई, ये 5 साड़ी दे दो दीदी को, 4 साड़ी दे दो। आपने इतना सा क्यों रखा, अच्छा लगता है क्या? आपने 1 मिठाई का डिब्बा लाई हो, 2 और रख दो, उनके घर में इतने लोग हैं तो अच्छा लगेगा। ध्यान रखना, घर स्वर्ग बन जाएगा। टेढ़ी आंख वाली ज्वालामुखी भी शीतल झील हो जाएगी। एक महिला से हमने कहा सास के पैर छूती हूँ? बोले नहीं छूती हूँ। हमने कहा क्यों? बोले उसकी आदत बिगड़ जाएगी। हमने कहा बिगड़ी होगी तो सुधर जाएगी। और सासों को भी चाहिए, बहू के घर से कम चीज भी आई हो, कम कीमत की भी आई हो तो तबा समूह बना के मत बैठा करो, मैं ना पहनती देती हुई। अरे बोला करो बेटा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लाई। 2 शब्द में क्या जाता है तुम्हारा? मुख में ही अमृत भरे मुख भी जगर भी इसके पास, मुख में ही अमृत बसे मुख भी जगर के पास। और कहते हैं एक बोले तो राज दे, एक बोले तो लात। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। काने से काना कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूल। किसी से कहो तेरी बेटी का आदमी आया क्या? बोलेगी आया होगा, तेरे को मतलब। पूछो जमाई जी आए तो आपसे प्यार से बोलेगी आना ना, आप भी मिलने आना घर पर, तुम्हें चाय पानी और मिलेगा। इसलिए जीवन जीने की शैली सीखो। लोग कहते माता जी संसार में बहुत दुख है। हमने कि कौन कहता है दुख है? अरे नरकों के दुख याद करोगी तो क्या दुख है, त्रियंच गति के दुख देखा करो। किसी महिला ने हमसे कहा माता जी हम तो ऐसे वैसे सीन नहीं देख पाते हैं। हमने कहा हम हर सीन देखते हैं। हमने व्रत लिया ही था और एक बार कोई केस ऐसा था कि हमको 3 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ा। रहना क्या पड़ा, हमारी शुरू से ऐसा नेचर है कि किसी के घर रहो तो मेहमान बनकर मत रहो। मेहमान रहोगे तो आपको पता है जीजा जी कितने भी अच्छे हों, लगता 2 दिन में चले जाएं। क्योंकि लेने जाओ फिर टीका करो, फिर इतना पकवान बनाओ, फिर उनकी खिदमत में ही लगे रहो तो लगता है 1 आध दिन में चले ही जाएं। और चाचा जी जब आते हैं तो कुछ मिठाई भी लाते हैं, बच्चों को फल भी ले आते हैं, जो घर में बनता है वो खाना खा के चले जाते हैं। और उसके बाद भी जाते टाइम बच्चों को कुछ पैसा और दे जाते हैं, घर के सारे काम निपटा जाते हैं। तो ध्यान रखना पुण्य चाचा जी की तरह गए और अहंकार और पाप जीजा जी की तरह है। जब आते हैं तो खर्चा ही खर्चा है, टेंशन ही टेंशन है। तो आप भी चाचा जी की तरह बना करो। घर में पहले मेहमान आता था तो कितनी खुशी होती थी, अब घर के काम निपट जाएंगे। आज मेहमान आ जाए तो मुंह पर भले कहते हो भाग खुल गए, चांद निकल आया, आपके दर्शन हो गए, लेकिन सच बताना अंदर से तो ज्वालामुखी फट जाता है। कम से कम नहीं तो 1000 रुपया का खर्चा तो तुरंत खड़ा। और क्यों करते हो? अरे सहज जियो, जो मंदिर में कह के जाते हो सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। हमने कहा एक गुण प्रकट हुआ क्या? मरते मर जाएगा, न सहजता है, न शुद्धता है, न सरलता है। कितना दिखावा है। 10 सब्जी बनाओ फिर भी कहती नहीं कुछ नहीं, इतना तो रोज घर में ही बनता। हमने कहा कितनी बड़ी झूठ बोलते हो। अरे जो घर में 1 सब्जी दाल रोटी बनी वही खिलाओ आराम से। और तुम लोग की सबसे बड़ी आप्ट बनते पाने और लेट हुए जजमान। किसी के घर जाओगी एक चीज नहीं हो, उसी को 4 बार पूछो क्यों ये नहीं है क्या? चौके में भी जाओगी ये नहीं बनाया तुमने, ये नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, ये तो लेती हैं।
हमने कि क्यों रोज एक एक चीज लेके थक नहीं जाएगा आदमी? आपको पता है नई नई आम आए, भिंडी आए तो क्या लगता है कि वाह फलों का राजा है, और वही भिंडी आप 10 दिन तक परोस दो, चलो मुश्किल से खा लेगा, लेकिन 1 महीने तक परोस दो तो थाली उठाकर फेंकेगा कि क्या जान लोगी ये भिंडी से। तो एक बार राजा ने ऐसे ही किया, फेंक दी थाली, कहने लगी जान लोगी रोज रोज ये की सब्जी। तो नौकर ने कहा सच बात है, ये बड़ी बुरी सब्जी है। नौकरानी ने कहा तुम रोज तो कहते थे कि ये सब्जी राजा है, सब्जियों का राजा है भिंडी, और आज कह रहे हो कि ये तो जहर है, कि जान लोगी क्या? कहने लगे सुन, ध्यान से सुन ले, मैं तेरा नहीं खाता हूँ, राजा का खाता हूँ, राजा जो कहेगा वही कहूँगा। आप समझ गए? आप लोगों की भी यही हालत है। जिंदगी में इतना बदलाव आ गया, अपने अंदर बदलाव नहीं लाए। अंदर को बदलो, सुंदर हो जाओगे। अंदर में समत्व भाव लाओ। मैंने कहा था जो है वो सबका है, कोई तकरार नहीं होगी। कभी मत सोचना कि मेरा ही रहे, कहाँ तिजोरियों की चाबियां यहीं रह जाएंगी। अकेले बड़ी बेइज्जती से जाओगे। लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदार, हमने कि सबसे पहले तो वो ही आएंगे, सबसे पहले वो ही आएंगे, और तुम्हें रखने को नहीं भेजने के लिए आएंगे। तो आप लोग भी ध्यान रखना, अपने जीवन में समत्व भाव लाओ, सहजता लाओ। जो कुछ मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, आप लोग चौके में इतना सामान बनाते हो। मैंने ये नहीं, आपके भाव अच्छे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने घर में लगा सके इतनी सहजता लाओ कि कोई भी और किसी के घर जाकर आग मत लगाओ। वो बेचारा वैसे ही घबराहट में होता है कि अच्छा हो जाए, और तुम बाहर से खड़े खड़े कानून छाटोगे। ध्यान रखना, किसी के घर में यदि एक सब्जी और रोटी भी है तो मत बोलो। अपने नजरिए को अच्छा बनाओ, अपनी नजरों को ऐसा बनाओ कि किसी के घर की कमियां नजर नहीं आए, और जब लौट कर आओ तो अपनी जुबान पर इतना कंट्रोल हो कि किसी की गलतियां बाहर जाकर मत कहो, बस तुम्हारे जीवन में सम्यक दर्शन आ जाएगा। किसी की पीठ थपथपा दो अच्छे कार्यों के लिए, समझना तुमने श्रम दान दे दिया, और किसी के घर पर जूठा मत छोड़ो, समझ लेना तुमने अन्न दान दे दिया। आजकल बड़ी बुरी पद्धति चल गई, बेचारा 5-7 प्लेटें लगाए, तुम एक ही खाते हो। सामने वाला भी महंगी के जमाने में कहता है एक तो लो, यानी ज़्यादा मत ले लेना, एक ही लेना। और आप भी शर्म की सौदा कहते नहीं नहीं लेके आए हैं, नहीं अभी तो भूख नहीं है। वो भी कहता पूरा मत खा के चले जाना, बहुत महंगी प्लेट है, थोड़ा ही सा लेना। नाश्ता अपने आप में कहता है नाश हो जाए तेरी आस्था का, अब दोबारा तू मत आइयो मेरे घर। आप ध्यान रखना, हम अपनी भारतीय पद्धतियों को अपनाएं। हमारे यहाँ कितनी सहजता थी कि कोई घर में आ जाए तो कहते थे जरूरत क्या, आप 2-4 दिन, अभी महीना 15 दिन रुक के जाना, क्योंकि कपड़े सरल सीधे ढीले होते थे। और आजकल इतने फिटिंग के कपड़े चल गए कि किसी को किसी के आते ही नहीं, पता नहीं सिल के पहने गए या पहन के सिले गए। सांप बिच्छू घुस जाए तो या तो प्राण दे के निकले या प्राण ले के निकले। अभी भी आपने देखा होगा घरों में इतनी टेंशन क्यों है? जितने फिटिंग के कपड़े महिलाएं पहनेंगी उनकी मांसपेशियां उतनी सख्त रहेंगी, उन्हें खुलाव नहीं मिलेगा, उनके जीवन में टेंशन डिप्रेशन रहेगा। क्योंकि जितने संत, किसी भी मजहब के संत हो, इस्लाम से लेकर हिंदू तक, आप सब संतों को देखना ढीले कपड़े पहनते हैं। जितने आतंकवादी, डकैत, पुलिस वाले होते हैं वो सब चुस्त कपड़े पहनते हैं। उनके शरीर में जोश और आतंक चाहिए, इसलिए चुस्त कपड़े पहनते। तुम लोग काहे को घर में महाभारत करने क्या, घर में बंदूकें चलाने क्या? अरे लोग कहते हैं कभी कभी माता जी महिला को गुस्सा करती, कभी महिला कहती माता जी इनको समझाओ ये गुस्सा करते हैं। हमने कही प्यार से जिया करो तो स्वर्ग जाओगी, तकरार से जियोगी तो नरक जाओगी, दोनों लड़ोगे वहां। जो लड़ाई यहाँ वापस रह जाएगी वहां पूरी करोगे। इसलिए अपने जीवन में
जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोए क्यों, और जिस पल में हम अमृत हो सकते उस पल में विष बोए क्यों, जिस पल में हम हंसी खुशी से अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। हंसी खुशी का मतलब ही मत लेना कि एक बार पति पत्नी बोले माता जी हमारी अच्छे से हंसी खुशी से जिंदगी बीत रही, हमने की बहुत कम की बीतती है, समझ गए। तो हमने की कैसे बीत रही, कहने लगी जब वो फेंक के मारती है, जब वो फेंक के बर्तन मारती है हमें लग जाए तो वो हंसती है, और मैं फेंक के मारता हूँ उसको लग जाए तो मैं हंस लेता हूँ। ऐसे हंसी खुशी से जिंदगी बीत रही। अरे ऐसी हंसी खुशी से भी जिंदगी क्या बिताना, एक को दर्द हो तो दूसरा चैन से रह नहीं पाए। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो, दूसरों की बढ़ती देखकर तुम्हारे अंदर सांप नहीं लौटने लगे। तुम्हें जिस दिन खुशी होने लगे समझ लेना धर्म की शुरुआत हो गई। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गई और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र